अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज की वीडियो में हम PMA 153 लॉन्ग कोर्स के एक्सपीरियंस 23 नवंबर के एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम सिर्फ उन MCQs के ऊपर बात करेंगे जो आज आए हैं और जो सवाल रिपीट हो चुके हैं, जैसे 21 और 22 नवंबर के ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं। तो वो उसमें जो सवाल सेम है वो हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए, सिर्फ वो किए जो न्यू चेंज हुए। तो बढ़ते हैं अपने सवाल की जानिब। शीना लैंग्वेज स्पोकिंग विच कंट्री? जो शीना लैंग्वेज है वो कौन से मुल्क में बोली जाती है? तो आंसर इस पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान में भी शीना लैंग्वेज बोली जाती है और इंडिया में भी। और कभी ऐसा सवाल भी आ सकता है कि पाकिस्तान के किस इलाके में शीना लैंग्वेज बोली जाती है? तो गिलगित बल्किस्तान में शीना लैंग्वेज बोली जाती है। पाकिस्तान के कौन से इलाके में बोली जाती है? गिलगित बल्किस्तान। ईयर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो टेन्योर के मायने ये हैं कि कब्ज़ा जो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में कितने वक्त का होता है? तो आंसर इस 5 ईयर, 5 साल का कब्ज़ा होता है नेशनल और सूबाई असेंबली के अंदर। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेड इन वर्ल्ड वार टू विच कंट्री? जो वर्ल्ड वार टू थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा मारे जाने वाले लोग जो थे वो किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते थे? वो जापान से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि जापान के शहर के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर अमेरिका ने एटम बम फेंका था। तो वर्ल्ड वार टू के ऊपर आप अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि कल भी इसके ऊपर सवाल रिपीट हुए थे और आज के एक्सपीरियंस में भी ये सवाल वर्ल्ड वार के ऊपर आए हैं। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ इंडियन, यानी इंडिया के अंदर जो बर सग़ीर था उसके अंदर आखिरी हुकूमत यानी आखिरी गवर्नर कौन था? हुकूमत तो अंग्रेज़ों की थी, आखिरी गवर्नर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन जो था आखिरी गवर्नर था इंडियन का, यानी बर सग़ीर का। करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब है, उसकी करेंसी का नाम क्या है? रियाल। रियाल इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। मैंने 6 इस PMA के 3 दिन के अंदर 6 MCQs आए जो कैपिटल सिटी और करेंसी के ऊपर आए, जिसमें से 5 बिल्कुल वो सेम है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर पढ़ाएं। तो आप लाजमी उस वीडियो को देखें करेंसी और कैपिटल के ऊपर, इंशाल्लाह आप। इन वर्ल्ड वार टू फर्स्टली अटैक ऑन विच कंट्री ऑन जर्मनी? जर्मनी के ऊपर यानी दूसरी जंग अज़ीम में पहला अटैक किसने किया था? तो पोलैंड जो मुल्क है उसने जर्मनी पे पहला अटैक किया था। तो वर्ल्ड वार के ऊपर मैंने कहा है कि काफ़ी आ रहे हैं, तो आप वर्ल्ड वार को अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि इस साल हू रूट हयात जावेद। हयात जावेद जो किताब है वो किसने लिखी है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। खान इज़ द प्लेयर ऑफ, जहांगीर खान किस गेम का प्लेयर है? आंसर इज स्कॉश। हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला कैप्टन कौन था? आंसर इज अब्दुल हफीज़ करदार। अब्दुल हफीज़ करदार इज़ द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। व्हेन वाज जंग बदर फोर्ट? जंग बदर कब हुई? आंसर इज 2 हिजरी। 2 हिजरी को जंग बदर हुई। विच डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड एंड वेयर इज़ लोकेटेड? दुनिया का सबसे बड़ा डैम का पूछा और पूछा वो कहाँ वाक़ई है? तो वो है 3 गोर्जेस डैम और वो है चाइना के अंदर। चाइना का जो डैम है और ये इतना बड़ा है कि ये दुनिया की जो अपने जो अर्थ है जो उसकी रोटेशन पे ही फ़र्क डाल रहा है, इतना बड़ा डैम है। हु वाज द फाउंडर ऑफ UNO? UNO का फाउंडर कौन है? UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज फ्रैंकलिन डी रोosevelt। और यूएनओ जो बनी थी वो वर्ल्ड वार टू के बाद बनी थी। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन UNO? पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन की? आंसर इस 30 सितंबर 1947, यानी आज़ादी वाले साल ही पाकिस्तान ने UNO यूनाइटेड नेशन ज्वाइन कर ली थी। और यूनाइटेड नेशन ज्वाइन करने के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान ने कहा था कि यूनाइटेड नेशन को आप ज्वाइन ना करो, और उसने सही फैसला लिया था। वैसे भी ये सिर्फ नाम की है, ना ये फ़लस्तीन का मसला आज तक हल कर पाई, ना कश्मीर का। सिर्फ ये लोग मुनाफिक हैं, इनका मुसलमान से कुछ भी नहीं जाए,
कि खाली बातें करते हैं और कुछ भी नहीं करते। भले मुसलमानों का खून फ़लस्तीन में बहा जाए, शाम में बहा जाए, अफ़गानिस्तान में कहीं पे भी मुसलमानों को परेशानी होती है, ये कुछ भी नहीं करते। हाँ, कोई अंग्रेज़ मर जाए, कोई वो मर जाए तो इनके गम ख़त्म नहीं होते, वो नहीं होते। और हमारी कौम, हम खुद लोग उनकी सपोर्ट करते हैं। अरे एक अंग्रेज़ मार दिया हमने, वो कर दिया, वो तो हमारे हज़ारों भाई, हमारे लाखों मुसलमान भाई दुनिया में शहीद हो रहे हैं और ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस जंग में शहीद हुए? तो वो थी जंग ओहद। जंग ओहद यानी बैटल ऑफ ओहद। जंग को कहते हैं, बैटल भी कहते हैं, वार भी कहते हैं, लेकिन गज़वातों के लिए इनके लिए बैटल इस्तेमाल किया जाता था। और शहीद को कहते हैं मर्टाइल। तो वहाँ एमसीक्यूज़ में ऐसा कोई लिखा आएगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। इसमें ऐसा हुआ, हज़रत हमज़ा वाज मर्टाइल इन विच बैटल, तो बैटल ओहद। फीफा फाउंडर कंट्री, फीफा जो है उसका फाउंडर कंट्री कौन सा है? आंसर इज स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने फीफा जो होता है फीफा वर्ल्ड कप, उसका स्टार्ट करने वाला स्विट्ज़रलैंड था। सी ऑफ जापान करेंसी की, जापान की करेंसी क्या है? जापानी यीन लिखा होता है, जापानी यीन कहते हैं, लेकिन उसमें जापानी यीन नहीं था, सिर्फ यीन। नेटो हेड क्वार्टर, नेटो का हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्राज़ील इन बेल्जियम। WHO हेड क्वार्टर, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनीवा इन स्विट्ज़रलैंड। जिनीवा इन स्विट्ज़रलैंड में WHO का वर्टिकल लाइन इन आ मेट्राइसिस शो डेट। जो वर्टिकल लाइन है मेट्राइसिस में जो होती है, मेट्रिक्स हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर वर्टिकल लाइन क्या बताती है? तो वो बताती है हमें कॉलम का, और जो हॉरिजेंटल होती है वो रो का बताती है। एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल। तो जो वर्टिकल लाइन क्या बताती है हमें? विच कंट्री लोकेटेड ईस्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है? आंसर इज इंडिया। इंडिया इज द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क है? इंडिया। पाकिस्तान इज जियोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू पार्ट। पाकिस्तान जो है जियोग्राफी के तौर पे कितने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट है? आंसर इज 6 हिस्सों में पाकिस्तान जियोग्राफी के तौर पे। मस्जिद वज़ीर ख़ान इज़ इन, मस्जिद वज़ीर ख़ान कहाँ है? लाहौर। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन्स? जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किस विटामिन की वजह से होता है? विटामिन ए। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसके अंदर कलर की पहचान नहीं होती बंदे को, ख़ास तौर पे 2 कलर, रेड और ग्रीन कलर जो होता है इसका बंदा पहचान नहीं पाता इन 2 कलरों का। जब आप PMA का या PN कैडेट या कोई भी आप फोर्सेस में टेस्ट थे ना, तो आपकी आँखों की नज़र तो चेक करते हैं कितनी सही है कितनी ख़राब है, 6/6 है या जो भी है वो चेक की जाती है। और दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर आपको गिनती दिखाई जाती है, काउंटिंग दिखाई जाती है। जिसको साफ नहीं दिख रही होती, जो उनको जो कलर का फ़र्क नहीं पता चल रहा होता ना, वो कलर ब्लाइंडनेस होती है। और उसकी वजह जो होती है कलर ब्लाइंडनेस ख़राब होने की विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। पाकिस्तान वोन चैम्पियन ट्रॉफी इन विच ईयर? पाकिस्तान वोन चैम्पियन ट्रॉफी इन विच ईयर? पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी किस साल जीती? तो 2017 में जीती थी, जिसमें सरफराज की बदौलत जीते थे। पाकिस्तान सब में लास्ट में था और चैम्पियन ट्रॉफी जीता था, तो 2017। सिटी ऑफ फ्लावर, मतलब सिटी ऑफ फ्लावर यानी फूलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो फूलों का शहर शहर पेशावर कहा जाता है। लाइटों का शहर यानी रोशनी का शहर शहर कराची को कहा जाता है। एक साल ये भी आता है सिटी ऑफ सेंट, सेंट मतलब ओलिया अल्लाह यानी वली यानी बुज़ुर्गों का शहर कौन सा पूरी दुनिया में? तो मुल्तान है। तो हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तो मैं उसकी लिंक पहले कमेंट्स में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो उसमें आपके लिए न्यू अपडेट आती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।